गन्ने की चीनी की कीमत का 80% गन्ने की कीमत है। शुगर की रिकवरी की शरह बढ़ाने और खरीदारी लागत को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? पाकिस्तान में शहरों के बड़े सियाहती मुकामात को पुरकशिश इलाकों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। होटल मौजूद हैं, लेकिन हमें इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें मजीद रिजोर्ट और होटलों की तामीर की जरूरत है। सिफारती ताल्लुकात का 70वां साल मनाने के लिए दोनों हुकूमतें 100 से ज्यादा सरगर्मियों का मंसूबा बना रही हैं। मुतअद्दिद प्रोग्रामों में आला सतह के वफूद के तबादले, सकाफती नुमाइशें, फोटोग्राफी की नुमाइशें, फैशन इवेंट्स और किताबों की इशात शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरी। आज हमारे स्टूडियो में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाई हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जंग जामे साहिबा पाकिस्तान के बर्फ़पोश पहाड़, कोह पेमाओं और स्कीइंग के शौकीन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। क्या वबा के बाद सियाहत पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है? आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी मालम जब्बा आ रहे हैं, जो सियाहों की तवज्जो का मरकज स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सवात में सबसे पहले तो मुझे यहाँ का वेदर, ठंडी हवा, धूप निकली है, आप बादल भी देख रहे हैं, यहाँ बर्फ भी है, सारा हरियाली भी, आपको सब कुछ यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मालम जब्बा में आया क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे स्नोफॉल देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मज़े की चीज़ें तो व्यू लगे हैं कि यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ठीक है, जगह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। पाकिस्तान है वैसी इतनी खूबसूरत जगह है, और कुछ और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है तो बहुत अच्छा लगा है। मेरे साथ जो मोस्टली आते हैं वो यहाँ पे हम लोग उनको म्यूज़िकल नाइट करवाते हैं, जो लोकल यहाँ का म्यूज़िक है वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद मालम जब्बा में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब चेयर लिफ्ट वगैरह, ज़िप लाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और कालाम वाली साइड पे जीप राइड है जो आगे माउडन लेक तक जाती है। तो ये मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। फरहाद खान वहाँ एक होटल चलाते हैं। इनके ख्याल में ये मौसम सरमा सवात का पहला सियाहती मौसम है। देखें, इस दफ़ा ये हुआ है कि सवात में पहली दफ़ा जो विंटर्स है उसको हम सीज़न कह रहे हैं। पहले हम इसको ऑफ सीज़न काउंट करते थे, इसको सीज़न इस वजह से कह रहे हैं कि इतने टूरिस्ट विंटर्स में कभी सवात नहीं आए जो अभी आए। फरहाद खान का मानना है कि इस मसरूफ सीज़न की सबसे बड़ी वजह न सिर्फ खूबसूरत मनाजर हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिलसिला है जिसे हुकूमत ने सियाहों को राग़िब करने के लिए तामीर किया है। उसके दो रीज़न हैं। एक ये रीज़न है कि सवात मोटरवे जो है जिस पे आप आए एक्सप्रेस वे, वो बन गई है, वो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसका जो फ़ेज़ 2 है वो इंशाल्लाह अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लोकल रोड जो है वो सारी बन रही हैं। दूसरी वजह यहाँ पे ये है कि जो लोकल कम्युनिटी होगी या बिजनेसमैन हो गए हैं या मतलब जो होटल इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है, तो उनकी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करें लोगों को। ठीक है, एक कंपटीशन सा स्टार्ट हुआ है अच्छे होटल्स बनाने का, और इस चीज़ का फ़ायदा इनडायरेक्टली जो है वो क्लाइंट्स को और टूरिस्ट को होता है। मैं समझता हूँ कि 20% से ज़्यादा उसको सवात को पैदा हो गया है, क्योंकि लोग वो सड़क जो पहले थे अब वो इम्प्रूव हो गए, मोटरवे भी बन गए, अब ये मालम जब्बा का भी सड़क ठीक हो गया है, कलाम का भी ठीक हो गया है। मोहम्मद शरीफ मुकामी स्की कोच, वो 5 साल पहले से ही यहाँ काम कर रहे हैं और उनके ख्याल में मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रामाई तौर पर बेहतरी आई है। 2006 से लेकर 2016 तक का जो दरमियानी हमारा जो गैप यहाँ का रहा है वो बहुत थोड़ा टफ था। अभी अभी माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे वो ऐसी कोई मतलब वजह नहीं है यहाँ पे मतलब पे इस किस्म के कोई हालात हो। बहुत सारे आप रूट देख सकते हैं, रूट भी बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूट बनाया हुआ है। यहाँ पर जो मैं बहुत सालों पहले आई थी, वहाँ मतलब यहाँ पर इतना डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला था गवर्नमेंट साइड से, लेकिन अभी गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट दे रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। बुनियादी ढांचे की तरक्की ने इसकी सैरगाह को मशहूर कर दिया है। मोहम्मद शरीफ ने हमें बताया
کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاح اس سیرگاہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی کوریا سے آیا، کوئی تھائی لینڈ سے آیا، کوئی چائنیز آتے ہیں، تو بہت ساری کنٹریز سے آتے ہیں یہاں پر، اور وہ آنا بھی چاہیے۔ یہ دنیا کی خوبصورت جگہ ہے، یہاں دیکھنا چاہیے، ہر چیز سے آپ کو یہاں پہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے سیاحت کی ترقی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ معاشی ترقی میں محرک انجیکشن کی امید لیے حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے ملازمت کے مزید مواقع پیدا کرنا، سیاحت سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کا قیام، غیر ملکی سیاحوں کے لیے ویزا میں نرمی، اور بیرون ملک سفارت خانوں اور کونسل خانے کے ذریعے سیاحت کے وسائل کی تشہیر میں اضافہ شامل ہے۔ ہم اپنے سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ سڑک کے انفراسٹرکچر میں خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان میں زبردست بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں شہروں کے بڑے سیاحتی مقامات کو پرکشش علاقوں سے جوڑنے کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ ہوٹل موجود ہیں، لیکن ہمیں انہیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مزید ریزورٹ اور ہوٹلوں کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ میری رائے میں رسائی بہت ضروری ہے۔ سڑکیں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کے ایک اہم حصے کے طور پر پہلے تعمیر ہونی چاہیے۔ سیاحوں کے سوات میں داخلے کو آسان بنانے والی شاہراہوں کے علاوہ حکومت اور سیاحت کی صنعت بھی اس شعبے کے مقامی وسائل کو فروغ دینے کے لیے مزید کام کرنا چاہتی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین 2022 سیاحتی سال کے طور پر منایا جائے گا، لہٰذا ہم سیاحت کے تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ چینی ٹور آپریٹرز کو پاکستان جانے کے لیے اپنے سیاحتی مقامات اور سہولیات دیکھنے کی ترغیب دیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چینیوں کو پاکستان کی طرف راغب کر سکیں۔ جان صاحبہ، ہمیں پتا ہے کہ پاکستان موسم سرما کے سیاحتی وسائل سے مالا مال ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ چینی سیاحوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے؟ مجھے یاد ہے کہ سن 2005 میں سوات گئی اور وہاں کے مناظر اچانک میرے دل کو، وہاں کے مناظر نے میرے دل کو لبھایا، اور نہ صرف وہاں کے قدرتی مناظر ہے بلکہ وہاں قدیمہ سرائے قدیمہ بھی بہت مالا مال ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اگر وہاں کی سلامتی اور ہوٹل سروس اور ویزا وغیرہ جیسے وہ جو شرط موجود ہے یا دستیاب ہے، تو جن کے سیاح وہاں دلی سے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں بیجنگ کنیڈی انٹرنیشنل اسکول میں ہیڈ آف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ اور تsinghua یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ڈاکٹر ساجد خورشید صاحب ہیں۔ جی ساجد صاحب، سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان سیاحتی وسائل سے مالا مال ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں زیادہ سے زیادہ چینی سیاحوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے؟ جی، جہاں تک پاکستانی ٹورزم کی بات ہے تو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ٹورزم پہ بہت زیادہ دھیان دیا گیا، اور پاکستان جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس کی ایک کوشش ہے کہ پاکستانی ٹورزم کو جتنا زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے پوری دنیا میں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین مقامات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا چائنیز عوام کے لیے کہ یہ سال جو ہے ہمارے 70ویں سالگرہ کا سال ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کا، اور اس سلسلے میں پاکستان ایمبیسی نے چائنیز لوگوں کے لیے ایک چائنیز ویب پورٹل ویب سائٹ کریٹ کی ہے جو صرف پاکستانی ٹورزم کے لیے ہے، اور وہ جو ہے خاص طور پہ وہ صرف چائنیز میں بنائی گئی ہے۔ اس کو ابھی کچھ لنکس میں نے کئی گروپس پہ بھی شیئر کیا اس کو، اور اس میں چائنیز لوگ جہاں چائنا میں بیٹھ کے پاکستان کی ٹورزم کے بارے میں تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ جنوری میں پاکستانی چینی کی قیمت مسلسل بڑھتے ہوئے 200.7 پوائنٹس پر آ گئی، جو سال 2017 کے دسمبر کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں چین کے شہر چانجیانگ سے 1000 ٹن سفید چینی پہلی بار پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ تو پاکستان میں گنے اور چینی کی تیاری کی صنعت کی صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے چین باغ تعاون کی کتنی گنجائش ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت نے مقامی چینی کی قیمت میں اضافے کو روکنے کے سلسلے میں ٹیکس چھوٹ پر لگ بھگ 8,50,000 ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان سرکاری کمپنیوں کے ذریعے ٹیکس چھوٹ کے ساتھ
5 लाख टन रिफाइंड सफेद चीनी दरामद करेगा और मुकामी शुगर प्रोसेसिंग प्लांट्स के जरिए टैक्स फ्री 3,50,000 टन खाम शुगर दरामद करेगा। और जब महंगा गन्ना मिलों को मिला की वजह से कीमत बढ़ती गई, इस वजह से चीनी की 80% कीमत गन्ने की है, इसकी वजह से चीनी बढ़ती जा रही है। हमारे एरिया में तकरीबन इसकी 8 से 9% रिकवरी है। जब स्टार्ट होती है तब इससे भी कम होती है, तो उसमें से स्टार्ट में हमारी तकरीबन 7 किलो से स्टार्ट होता है जब मिड ऑफ नवंबर में मिल स्टार्ट होती है, और पीक रिकवरी जो है वो 9 तक जाती है। रहीम यार खां वाले एरिया में इससे ज़्यादा है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में इससे ज़्यादा रिकवरी बेस करती है। अप्रॉक्सीमेटली कोई मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा और मिड ऑफ मार्च तक जाएगा, जिस पे हमने पूरा साल बेस करना है। गन्ने की चीनी की पैदावार की शरह को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने गन्ने के पौधे लगाने के मरहले से मयार तय किए। वो इस तरह किसानों की रहनुमाई करते हैं, उसको डेवलप करवाते हैं और उसके साथ फर्टिलाइज़र, उसके साथ पेस्टिसाइड और अपनी सर्विसेज जो हमारा फील्ड का स्टाफ है वो जाके उनको गाइड करता है कि इसकी इस तरह आपने केयर करनी है गन्ने की, और ये इसके लिए डोज यूज़ करनी है, और उसकी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट तक उसको हम फोकस करते हैं। मेन बेस जो है ना शुगर केन की वैरायटी कर रही है कि आप उसका ख्याल करें और उसकी अच्छी वैरायटी मतलब डेवलप करें, और जो नॉन रिकमेंडेड वैरायटी है जिसमें से शुगर कांस्टेंट नहीं है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की चीनी तैयार करने वाली कंपनियां क्या कर सकती हैं? एक सिस्टम बनना चाहिए। जब आप सिस्टम के बगैर कोई काम करते हैं तो उसके अंदर वेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो हर जगह मौजूद है, जो शुगर इंडस्ट्री में भी मौजूद है। इसी के लिए हम हुकूमत से बारकोड सिस्टम चाहते हैं, हम चाहते हैं सेल टैक्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि 95% ऑफ इंडस्ट्री डू नॉट इंजल्ड इन एवेजन, दे सपोर्ट टैक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री, और यही हल है जिससे आगे जाके हम मामलात को हल कर सकते हैं। अगर आप इस सनद को दुरुस्त करना चाहते इसके बाद सेल टैक्स खत्म कर दे, सेल टैक्स खत्म करे, चीनी की आप टैक्स एवेजन की बात, एवेजन भी खत्म हो जाएगी, मार्केट स्टेबल हो जाएगी और सस्ती चीनी मिलेगी लोगों को। जो स्टार्ट होता है वो डेवलपमेंट होती है कि हमने शुगर केन वैरायटी केन डेवलप करवाना है कि जो ग्रो करके एक अच्छी सिलेक्टेड जो वैरायटी है वो हमारे पास आए, साफ़ सुथरा करना आए, और जिसमें शुगर कांस्टेंट ज़्यादा हो, बेहतर वैरायटी हो वो हमारे पास आए, जिसमें से जो आजकल जिस पे हमारी ज़्यादा एक मतलब चल रही है कॉन्सेंट्रेशन, वो उसमें 633 और 133 की वैरायटी है। वो ग्रोअर के लिए और मिल के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रोअर के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि वो बड़े शॉर्ट टाइम में ग्रो कर जाती है, और मिल के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि उसमें से उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि बेस हम रिकवरी पे कर रहे हैं। इस अदारे में उतने प्रॉफिट रेशोज़ नहीं है, जितनी हम मैक्सिमम उससे गन्ने से चीनी रिकवर कर सकेंगे तो ये इदारा स्टेबल रहेगा। अक्टूबर 2020 में ग्वांगतुंग चिनलंग ग्रुप के जरिए 1000 टन सफेद दानेदार चीनी चीन के चंजियांग में शांघाई कस्टम मुआयना से गुजरने के बाद चंजियांग पोर्ट से कामयाबी के साथ पाकिस्तान भेजी गई। ये पहला मौका है जब चंजियांग सफेद दानेदार चीनी पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुई है। तिजारत के अलावा चीन और पाकिस्तान के माबैन बाहमी तावन की कितनी गुंजाइश है? पाकिस्तान में शुगर की मकामी मार्केट में चीनी की रसद कम है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हम मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों मार्केटों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल नई कोशिश है। इस साल चीन और पाकिस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तिजारत से आगाज़ करते हुए हम दूसरे ममालिक के साथ अपने मुआशी ताउन की कोशिशों को तेज़ करेंगे। किसी भी सनत की तरक्की, खसूसन ज़राअत से वाबस्ता सनतों जैसे चीनी की सनत की तरक्की के लिए इसे दोहरे ट्रैक अप्रोच करने की ज़रूरत होती है। एक तरफ इसे कौमी पॉलिसियों की हिमायत दरकार होती है और दूसरी तरफ इसकी लागत को कम करने, कारकर्दगी बढ़ाने और पूरी सनत को अपग्रेड करने के लिए कारोबारी इदारों की कोशिशों पर इन्हसार करना होता है। हाथ से योमिया 1 टन गन्ना काटा जा सकता है, लेकिन मशीन रोजाना 70 से 80 टन या इससे ज्यादा फसल की कटाई कर सकती है, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है। पाकिस्तान में चीनी की पैदावार इस वक्त कितनी है और इसकी तैयारी और प्रोसेसिंग के अमल में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा, तो
जो मैं जानती हूँ वो तो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा है, वो सारी दुनिया के पहले 10 नंबर पर में शामिल है। और वो तो मसनूआत के बारे में तो जब हम पाकिस्तान जाते थे तो वहाँ के मसनूआत वो इसके नौक ज़्यादा नहीं है, रंग बिरंगे नहीं है, इसलिए तो शायद इसमें कुछ बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। और एक ही बात बहुत दिलचस्प है, यही है जो शायद हालांकि तो पाकिस्तान में वो पैदावार चीनी के पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के फिगर्स लोग की फिगर्स इनटेकिंग वो बहुत ऊंची है। इसकी मिकदार तो शायद चीनी लोगों के चीनी इनटेकिंग के मिकदार के मुकाबले में तो दुगनी से ज़्यादा है, इसलिए तो वो न सिर्फ पैदावार, हालांकि एक तरफ पैदावार काफ़ी है लेकिन इनटेकिंग यानी जो सिर्फ भी काफ़ी, खर्च भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तो प्रोड्यूसिंग या प्रोसेसिंग के दौरान इसमें नई टेक्नोलॉजी और नई पॉलिसी की हिमायत दोनों ज़रूरी है। इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन जनाब ज़का अशरफ साहब। इस वक्त पाकिस्तान में शुगर या चीनी की पैदावार कितनी है और इसकी तैयारी और प्रोसेसिंग के अमल में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अभी आप देखें तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो 5.5 मिलियन टन है और हमारी जो प्लांट्स लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है, वो तकरीबन 9 से लेके 10 मिलियन तक हैं कि हम 10 मिलियन तक भी चीनी बना सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि 5.5 पाकिस्तान अपनी बनाए और 10 तक जाने के लिए 5 मिलियन टन वो हर साल जो है चाइना को एक्सपोर्ट करे और चाइना की ज़रूरत भी हम पूरी करें और चीन हमारी ज़रूरत पूरी करे, तो हम मिल के चलें तो दोनों मुल्कों के लिए एक खुशहाइन बात है और विन विन सिचुएशन है। तो ये मैं समझता हूँ इस चीज़ की बहुत शदीद अशद ज़रूरत है कि हम चाइना हमारे साथ हाथ पकड़े और हम चीन का हाथ पकड़े और इकट्ठे मार्च करें टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस साल चीन और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मुआयन उल हक साहब ने चीन पाक ज़री ताउन के इम्कानात से आगाह किया। 2021 में चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह मनाई जा रही है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तरक्की के नए ज़ीने तय करेगी। हक ने चाइना इकोनॉमिक नेट को इंटरव्यू में कहा कि 70 का हिंसा बहुत अहम इलामती मानी रखता है। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने 70 सालों को पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपने पास मौजूद अच्छे वक्तों को याद किया और फिर उन्होंने आइंदा 70 सालों की तैयारी शुरू की। इस साल तकरीबात से दोनों मुल्कों के दरमियान तावन की नई जहतें खुलेंगी। सिफारती ताल्लुकात का 70वां साल मनाने के लिए दोनों हुकूमतें 100 से ज़्यादा सरगर्मियों का मंसूबा बना रही हैं। मुतअद्दिद प्रोग्रामों में आला सतह के वफूद के तबादले, सकाफती नुमाइशें, फोटोग्राफी की नुमाइशें, फैशन इवेंट्स और किताबों की इशात शामिल हैं। हम चीन और पाकिस्तान के माबैन मुतअद्दिद शहरों को जुड़वा बनाने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो चीज़ है इसे पहले से ही शामिल कर लें। मिसाल के तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि बीजिंग में आलमी पार्क में एक खुसूसी पाकिस्तानी इलाका कायम करेंगे। उम्मीद है कि हम चीन और पाकिस्तान में किसी सड़क का नाम किसी पाकिस्तानी या चीनी रहनुमा या शहर के नाम के साथ मंसूब करेंगे। मुतअद्दिद तजावीज़ पर काम कर रहे हैं। 2022 को चीन और पाकिस्तान के माबैन सियाहती साल के तौर पर मनाया जाएगा। सी पैक के तहत पाकिस्तान में सड़कों के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त बेहतरी लाई गई है। पाकिस्तान में शहरों को दिलकश सियाहती इलाकों से जोड़ने वाली शाहराहों का जाल बिछाया गया है। होटल मौजूद है लेकिन हमें इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें मजीद रिजॉर्ट और होटल तामीर करने की ज़रूरत है। ये वो शोबा है जहां हम चीनी सरमायाकारों के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान के सियाहती शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि हालिया अरसे में पाकिस्तान एक पोशीदा जौहर की मानद सामने आया है।
इमरान खान ने 28 फरवरी को ट्वीट किया था कि मैं सदर शी जिनपिंग और चीनी हुकूमत को उनके मुल्क में इंतहाई गुर्बत के खात्मे की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि तारीख में इससे पहले 35 बरसों में 750 मिलियन अफराद को इंतहाई गुर्बत से कभी नहीं निकाला गया। हम इस तजुर्बे से सीखने जा रहे हैं। 800 मिलियन से जायद अफराद को गुर्बत से निकालना हालिया दौर का मुजज़ा है। हक ने तस्लीम किया कि चीन में जिद्दतकारी ने गुर्बत के खात्मे में एक अहम किरदार अदा किया है। गुर्बत के खात्मे की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर देही चीन से ज़रूरी मसनूआत फरोख्त करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। किसानों ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल, ई कॉमर्स स्टोर्स कायम करने और ब्रांड बनाने की तरबियत हासिल की है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ई कॉमर्स में तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है और हुकूमत गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कयाम के लिए चीन की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की तरक्की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक की बुनियादी ढांचे की कमी है। हमारी खेतों की बेशतर मसनूआत खेतों से बाजार तक ज़ाया हो जाती हैं। हमें अपनी कोल्ड चेन इंडस्ट्री और स्टोरेज की जदीदियत में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। हम चीनी हुकाम के साथ लॉजिस्टिक्स में अपनी कोल्ड चेन को अपडेट करने के लिए काम कर रहे हैं। हक ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के माबैन ज़रूरी ताउन का तबादला एक बहुत अहम शोबा है। एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते एक बहुत ही मजबूत ज़रूरी मईशत के लिए हमें अपनी ज़राअत को जदीद बनाने की ज़रूरत है। हमें बेहतर बीज, आब पाशी का जदीद निज़ाम और अपनी फसलों की आला पैदावार की ज़रूरत है। हमें इन शोबों में चीन के साथ मज़ीद ताउन और तबादलों की ज़रूरत है। वबा के दौरान चीन की रवायती दवा लियानहुआ चिंगवन कैप्सूल कोविड-19 के इलाज में मंजूरी के लिए पाकिस्तानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पेश किए गए हैं। एनहुआ चिंगफई ग्रानोलिस ने भी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स पास कर लिए हैं। रवायती अद्वियात पाक चीन ताउन के लिए एक अहम शोबा है। दो पुरानी तहजीबें होने की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक में सदियों से सेहत की देखभाल के लिए जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने की कदीम रवायत है। इससे दोनों ममालिक को इकट्ठा होने और इस शोबे में ताउन में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन के माबैन रवायती अद्वियात का ताउन सिर्फ जड़ी बूटियों के पौधों की काश्त तक ही महदूद नहीं रहेगा। चीनी रवायती अद्वियात में से कुछ पाकिस्तान भी जा सकती हैं और हमारे पास सनद हो सकती है ताकि वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकें। हक ने यह कहते हुए इख्तिताम किया कि चीन और पाकिस्तान के माबैन चारों मौसमों की शराकतदारी मुनफरिद है और आम रियासती ताल्लुकात से बालातर है। यह हुकूमतों के माबैन एक रिश्ता है। ये दोनों ममालिक के आवाम के माबैन दिल से दिल का रिश्ता है। वो इस रिश्ते को मुस्तहकम करने में किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुज़श्ता दिनों चाइना पाकिस्तान ज़रिए व सनदी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का क़याम किया गया और इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक साहब ने भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़राअत को जदीद बनाना चाहिए, बेहतर बीजों या ज़्यादा पैदावार फसलों और अच्छे जो आबपाशी के निज़ाम की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आप कौन सी तजावीज़ पेश करना चाहेंगी? अभी दोनों तरफ एक अच्छी बात है कि ताउन चल रहा है, आगे चल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। और चीन के तजर्बात वो तो न सिर्फ बीजिंग को पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं, बल्कि यहाँ वो ख़ास तौर पर वो अफराद के सामना कैसे निपटने के फौरी जवाब देते हैं। तो शायद चीन के बारे में ज़्यादा तजर्बात हैं वो तो पाकिस्तान के साथ शरीक कर सकता है। और इसके साथ साथ तो एक तरफ वो तो बेहतर बीजों और टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान की तरफ से अभी तो किए जा रहे हैं तो रखेंगे। तो दोबारा दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वो भी ज़रूरी मैदान में वहाँ पॉलिसियों में तब्दीली की ज़रूरत होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक
कुछ वो मसलन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फैंस है वो ज़रूरी मैदानों में इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन आखिरदार नतीजे में तो शायद आधा या आधे से कम वहाँ तो वजूद में हकीकत में ले आए। इसलिए तो पॉलिसियों की तरफ से यहाँ तो ज़्यादा सख्त पॉलिसी की ज़्यादा सख्ती के साथ पॉलिसी की हिमायत होगी और टेक्नोलॉजी की दरामद करने की ज़रूरत है। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान नसरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।